अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमास डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आजकल मैंगो का सीज़न है और मैंगो का अचार ना हो तो घर में मज़ा ही नहीं आता। खाने का तो मज़ा दोबारा अचार से होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आम का अचार कैसे बनाया जाता है। इट्स वेरी वेरी इजी रेसिपी। लेट्स मूव टू द रेसिपी। जी, तो इसके लिए जो जो मुझे मसाला चाट चाहिए वो हैं, उनमें मैंने लिए है साबुत धनिया, जो कि मुझे चूँकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, तकरीबन 10 से 12 केजी मैंगो थे। और ये मैंने को 50-50 ग्राम जो है ना वो लिए है साबुत धनिया। 50 ग्राम मैंने सौंफ ली है, 50 ग्राम मैंने मेथी दाना लिया है, 50 ग्राम कलवंजी ली है। इसमें 1 प्याली मैंने नमक लिया है, यानी ये 1 पाव के बराबर होगा। और ये 1 प्याली मैंने मिर्चों की ली है, यानी ये भी 1 पाव के करीब होंगी। तो मसाला आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें 50 ग्राम ही जो है वो हल्दी जाएगी। मेरा ये क्वांटिटी 10 से 12 केजी के लिए है। अगर आपने 1 और 2 केजी बनाना है तो उसके लिए 2 टेबल स्पून इट्स एनफ रहेगा। तो इन तमाम मसाला जात को जो है हम असम्बल कर लेंगे। देखें, इनको अच्छे से असम्बल करेंगे। हल्दी जो है ना, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा रख लेनी चाहिए, क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें, मैंने आम को काट के अच्छे से जो है ना, इनको धो के वॉश करके तो ड्राई कर लिया है। इस तरह की बास्केट में डाल के आप भी ड्राई कर सकते हैं। और अब हम इसको किसी बड़े बर्तन में लेंगे। जी, तो इसमें ये डाल सारे मसाला जाते इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसको ना मिक्स कर लेंगे हिला जला के, ताकि मसाला सारे ऊपर नीचे जितने भी ये आम की कतलियाँ बनी हुई हैं इनको अच्छे से जो है ना लग जाए। तो इसमें जो एक टेक्निकल पॉइंट है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। रेसिपी पूरी देखनी है। और ये देखें, मसाला जो लगा के मैंने 5 से 6 घंटों के लिए इसको रख दिया है। ये 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। अब जो हम इसकी बड़े बर्तन में ले लेंगे। आप चाहे शीशे का जार ले लें, प्लास्टिक का कोई बास्केट ले लें, या आपकी क्वांटिटी के हिसाब से जो भी बर्तन आपको चाहिए वो ले लें। तो उसमें तमाम ये मसाला लगा जितना भी अचार था इसको डाल देंगे। और इसके बाद जो है ना वो 5-6 घंटों के बाद फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल कब कब डालना है? एक तो ऑयल इतना डालना है कि ये ऊपर बिल्कुल आपकी जितनी भी कतलियाँ हैं ये बिल्कुल छुप जाएं, आए बाहर कोई कतली नंगी नज़र ना आए। क्योंकि अगर वो ऑयल के अंदर डूबी हुई नहीं होगी, डिप हुई सही से नहीं होगी, तो वो ख़राब हो जाएगी। इसका टेक्निकल पॉइंट ये है कि कुछ लोग जो है ना वो खड़ा खड़ा अचार पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा गला हुआ पसंद करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा गला हुआ अचार पसंद करते हैं तो मसाला लगा के आम की कतलियों को ज़्यादा देर तक रखेंगे। और अगर आप खड़ा खड़ा पसंद करते हैं तो आप जल्दी इसमें तेल डाल देंगे 4-5 घंटों के बाद, तो फिर आपका अचार खड़ा खड़ा रहेगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आज मौसम है, सीज़न भी है, ज़रूर अचार बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका अचार कैसा रहा। और दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यही आपसे रिक्वेस्ट होती है, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। आपका तावन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।